मैनुअल सीपीसी बिड स्ट्रेटजी। जब से एआई आया है तब से लगता था कि इसकी इम्पोर्टेंस गूगल कम कर देगा और आगे चलकर मैनुअल सीपीसी बिडिंग स्ट्रेटजी को पूरी तरीके से ख़त्म ही कर देगा। लेकिन रिसेंट समय पे गूगल ने कुछ चेंजेस किए हैं जिससे ऐसा लगता है कि गूगल का ऐसा कोई भी इरादा फ़िलहाल तो नहीं है और वो भी मैनुअल बिड स्ट्रेटजी की इम्पोर्टेंस को समझता है। आप एआई का चाहे जितना यूज़ कर लीजिए, चाहे जितनी आप ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजीज लगा लीजिए, लेकिन जब आपका कैंपेन एकदम बिगिनिंग स्टेज पर रहता है, नया नया कैंपेन है, नया नया अकाउंट है, या फिर आप अपने कैंपेन पर ज़्यादा कंट्रोल चाहते हैं, तो मैनुअल बिड स्ट्रेटजी वहाँ पर आपकी हेल्प करती ही करती है। अब अगर हम इस स्ट्रेटजी की बात करें तो इसके नाम से ही पता चलता है कि ये मैनुअल है। इसमें होता ये है कि आपको यहाँ पर मौका मिलता है कि आप हर एक कीवर्ड के आगे अपनी एक बिड तय कर सकते हैं, जो कि हमें किसी दूसरे बिडिंग स्ट्रेटजीज में देखने को नहीं मिलता। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजी क्या है और आप इसका इस्तेमाल अपने कैंपेन में कैसे करेंगे। साथ में हम इसके फायदे और नुकसान के बारे में भी जानेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आप मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजी का यूज़ करते हुए अपने कैंपेन को ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं एक बेहतर परफॉर्मेंस के लिए। नमस्कार, मेरा नाम रवि पटेरिया है और मैं एक गूगल एड्स कंसल्टेंट हूँ। अगर आप गूगल एड्स चलाते हैं तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने अकाउंट के फ्री ऑडिट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजी क्या है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजी क्या होती है कि यहाँ पर हम हर एक कीवर्ड को एक बिड दे सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर स्टेटस अभी अंडर रिव्यू है क्योंकि ये कीवर्ड्स मैंने अभी अभी यहाँ पर ऐड किए हुए हैं आपको दिखाने के लिए। ये एक डमी अकाउंट है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कार रेंटल हमारा कीवर्ड है, तो कार रेंटल के आगे आपको मैक्स सीपीसी का मतलब कि हम मैक्सिमम कितना पे करना चाहते हैं किसी भी एक क्लिक के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने 20 रुपीज़ सेट किया हुआ है और हर कीवर्ड के ऊपर आपको 20 रुपीज़ यहाँ पर दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर जब आप शुरू में अपना कैंपेन बनाएंगे तो सभी कीवर्ड्स को आप एक ही बिट दे सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका कैंपेन रन होगा और आपके पास कुछ डेटा आने लगेगा तो उस डेटा के बेस पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर हर कीवर्ड के आगे अपनी बिट्स को चेंज कर सकते हैं। अब कैसे चेंज करना है और किस डेटा को देखकर आपको ये चेंज करना है, ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में जो हमारा ऑप्टिमाइज करने का जो सेक्शन है मैं आपको वहां पर ये बताऊंगा। तो मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजी में होता क्या है कि आपने कोई बिड तय करी तो किसी ने आपके कीवर्ड को सर्च किया तो वहां पर फिर कंपटीशन होता है। जो आपके कॉम्पिटिटर होंगे उनकी बिड्स क्या है, आपकी बिड्स क्या है, उस हिसाब से गूगल डिसाइड करेगा कि आपका ऐड जो है उस समय दिखाना चाहिए, उस पर्टिकुलर सर्च पर दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए। तो इस चीज को भी हम लोग आगे वीडियो में समझेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि आप मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजी अपने कैंपेन में कैसे सेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग नया कैंपेन सेटअप करते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि जब भी आप नया कैंपेन सेटअप करेंगे तो वहां पर आपको बिडिंग स्ट्रेटजी कैसे सेट करनी है, और जब आपका कैंपेन बन चुका होगा तो वहां पर आपको बिडिंग स्ट्रेटजी कैसे सेट करनी है। तो हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे प्लस ब्लू बटन पर और न्यू कैंपेन बनाएंगे। क्रिएट कैंपेन, सर्च पर क्लिक किया और यहां से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। देन फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कैंपेन का नाम यही रहने देते हैं। तो जब आप नया कैंपेन बना रहे होते हैं तो आपके सामने जो बिडिंग स्ट्रेटजी सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है वो कुछ इस तरीके का आता है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर आपको कन्वर्जन वैल्यू, क्लिक्स और इंप्रेशन शेयर स्ट्रेटजी देखने को मिलती है। आज की डेट में जब आप कैंपेन बना रहे हैं तो आपको यहाँ पर मैनुअल सीपीसी बिड स्ट्रेटजी सिलेक्ट करने का गूगल कोई भी ऑप्शन नहीं देता। तो जब आप कैंपेन बनाएंगे तो यहाँ पर आप किसी भी स्ट्रेटजी को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने क्लिक्स वाली स्ट्रेटजी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया और आप अपना पूरा कैंपेन सेटअप कर देंगे। कैंपेन सेटअप करने के बाद आप अपने कैंपेन वाले पेज पर आ जाएंगे और जो भी कैंपेन आपने बनाया था उसकी सेटिंग्स के अंदर जाएंगे। जैसे मान लीजिए ये टेस्ट कॉल ओनली वाला जो कैंपेन है ये मैंने अभी अभी बनाया था, तो यहाँ पर इसकी सेटिंग का बटन है, मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पर आपको उस पर्टिकुलर कैंपेन की सेटिंग्स खुलकर मिल जाएंगी। अब आप जाएंगे बिडिंग के अंदर। अब यहाँ पर मैंने पहले से ही मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजी सिलेक्ट करके रखी हुई है, तो यहाँ पर आपको मैनुअल दिख रहा है। हम इसको चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर इसको मैक्सिमाइज क्लिक्स वाली जो स्ट्रेटजी थी हमने वो सिलेक्ट की थी। ओपन करते हैं दोबारा।
तो देखिए जैसे यहाँ पर मैक्सिमाइज क्लिक्स वाली स्ट्रेटजी सिलेक्ट की थी। हम जब कैंपेन बना रहे थे तो वहां पर क्लिक्स जो सिलेक्ट किया था वो मैक्सिमाइज क्लिक्स बिड स्ट्रेटजी ही थी। अब इसको चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे चेंज बिड स्ट्रेटजी पर। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए ओपन कीजिए, तो ये उसी तरीके से दिख रहा है जैसा कैंपेन बनाते समय दिख रहा था। यहाँ पर आपको मैनुअल सीपीसी स्ट्रेटजी नहीं मिलती देखने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्लिक करेंगे सिलेक्ट अ बिड स्ट्रेटजी डायरेक्टली पर। अब जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमको सबसे नीचे यहाँ पर स्ट्रेटजी देखने को मिलेगी मैनुअल सीपीसी। हम लोग मैनुअल सीपीसी सिलेक्ट करेंगे और फिर कर देंगे इसको सेव। इसको सेव करने के बाद याद रखिएगा आप अपने कैंपेन के अंदर आएंगे और यहाँ पर जो भी आपका एड ग्रुप बना होगा उसके सामने आपको डिफॉल्ट मैक्स सीपीसी का ऑप्शन मिलेगा। मिनिमम आप एक क्लिक के लिए जितना भी पे करना चाहते हैं गूगल को वो यहाँ पर आप ऐड कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर 20 ऐड कर दिया, ठीक है। इस चीज को जरूर देखिएगा क्योंकि यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो गूगल है वो 0.01 सेट करके रखता है। तो क्या होगा, आपके जितने भी कीवर्ड्स होंगे वहां पर 0.01 रुपीज की बिड सेट हो जाएगी, तो आपको इंप्रेशंस वहां पर फिर नहीं मिलेंगे। तो आप यहाँ पर अपनी बिड्स को जरूर सेट कीजिएगा और उसके बाद आप सेव कर दीजिए। अब अगर आपको मान लीजिए डिफॉल्ट मैक्स सीपीसी का यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो एक बार अपने पेज को रीलोड कर दीजिएगा। रीलोड करने से वो दिखने लगेगा। फिर हम लोग जाएंगे अपने ऐड ग्रुप में। जो भी हमने ऐड ग्रुप के लिए डिफॉल्ट बिड सेट की थी वही डिफॉल्ट बिड हमारी हर कीवर्ड के आगे सेट हो जाती है। अब इन बिड्स को किस डेटा को देखकर चेंज करना है ये अभी हम समझेंगे आगे। अभी जो मैंने आपसे शुरू में बात की थी कि गूगल ने कुछ चेंजेस किए हैं जिनको देखकर लगता है कि गूगल मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजी को अभी फिलहाल तो खत्म नहीं करने वाला और इसकी इंपॉर्टेंस है अभी भी गूगल एड्स में। तो गूगल ने जो रिसेंट चेंजेस किए हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, फिर हम लोग ऑप्टिमाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम वापस कैंपेन में चलते हैं। यहाँ पर हम लोग ऑल कैंपेन्स को सिलेक्ट करते हैं और अब हम यहाँ पर डिस्प्ले के अंदर बिड्स को चेक करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर ये डिस्प्ले कैंपेन है और इसमें हम लोग जाकर सेटिंग्स पर क्लिक करते हैं। ये हमारी सेटिंग्स खुलकर आ गई हैं। अब यहाँ पर हम बिडिंग सेक्शन में जाते हैं। बिडिंग सेक्शन में आप देखिए फिलहाल इस वाले कैंपेन में व्यूएबल इंप्रेशंस बिड स्ट्रेटजी सिलेक्ट है। मैं इसको चेंज करता हूं तो हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं कन्वर्जन्स पर। अब गूगल ने डिस्प्ले कैंपेन के अंदर जो बिडिंग स्ट्रेटजी सिलेक्ट करने का तरीका है उसमें कुछ चेंजेस किए हैं जिसको देखकर लगता है कि मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजी की इंपॉर्टेंस आगे भी रहने वाली है। अब बिडिंग के अंदर आप जैसे ही कन्वर्जन को सिलेक्ट करते हैं तो गूगल नीचे आपको ऑप्शन देता है ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज कन्वर्जन, या फिर आप यहाँ पर मैनुअल सेट बिड्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आप ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज कन्वर्जन को सिलेक्ट करते हैं तो आपकी जो बिडिंग स्ट्रेटजी है वो मैक्सिमाइज कन्वर्जन ही रहती है, और जब आप यहाँ पर मैनुअल सेट बिडिंग को सिलेक्ट करते हैं तो आपकी जो बिड स्ट्रेटजी है वो मैनुअल सीपीसी में चेंज हो जाती है। ये चीज हमको सर्च कैंपेन में फिलहाल तो देखने को नहीं मिलती, हो सकता है कि आगे चलकर वहां पर भी आपको देखने को मिलने लगे। तो ये चीज बताती है कि गूगल फिलहाल मैनुअल बिड स्ट्रेटजी की इंपॉर्टेंस को समझता है और अभी भी जो मार्केटर्स हैं वो इस स्ट्रेटजी को यूज करते हैं शुरू में अपने कैंपेन को ऑप्टिमाइज करने के लिए। आप इसको यहाँ पर सेव कर लेंगे। अब इस चीज का फायदा क्या है, मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजी आपको ज्यादा कंट्रोल देती है। आप हर कीवर्ड के आगे एक बिड तय कर सकते हैं। आप ये बिल्कुल तय कर सकते हैं कि आप किस कीवर्ड के लिए कितना पे करना चाहते हैं। और इसका नुकसान ये है कि आपको यहाँ पर फिर ज़्यादा टाइम देना पड़ता है क्योंकि जो बिड्स है वो डायनेमिकली चेंज होती रहती हैं। तो आपको यहाँ पर रेगुलरली अपनी बिड्स को, अपने कैंपेन को चेक करते रहना पड़ेगा कि आपकी जो बिड्स है वो सही से सेट है या नहीं। अब हम लोग इसके ऑप्टिमाइजेशन की बात कर लेते हैं कि आप मैनुअल सीपीसी को ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे। हम लोग वापस से अपने कैंपेन में चलते हैं। तो मैंने यहाँ पर कैंपेन वापस से ओपन कर लिया है। देखिए यहाँ पर 20 रुपीज़ डिफ़ॉल्ट सीपीसी जो हमारी है वो सेट है। अब इसको सेट करने के लिए हमें 6 मैट्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है। पहला ये है कि आप कॉलम वाले सेक्शन पर जाएंगे और मॉडिफाई कॉलम्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप सर्च करेंगे एस्टिमेट, EST जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा एस्टिमेट फर्स्ट पेज बिड। आप इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। एस्टिमेट फर्स्ट पेज बिड को सिलेक्ट करने के बाद आप एस्टिमेट फर्स्ट पोजीशन बिड को भी सिलेक्ट करेंगे और एस्टिमेटेड
टॉप ऑफ पेज बिड को भी सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर सर्च करेंगे SEARCH सर्च। सर्च आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा सर्च टॉप IS मतलब इम्प्रेशन शेयर। इसके बाद आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे सर्च एब्सोल्यूट टॉप इम्प्रेशन शेयर और फिर आप सर्च क्लिक करेंगे सर्च इम्प्रेशन शेयर पर। ये 6 मैट्रिक्स जो होती हैं ये हमारे मैनुअल CPC को ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करती हैं। तो आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर आप क्लिक करेंगे अप्लाई पर। अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो ये जो मैट्रिक्स हैं ये आपको यहाँ पर दिखने लगेंगी। देखिए अब यहाँ पर आपको कोई भी डेटा नहीं दिख रहा क्योंकि ये एक डमी कैंपेन है और इस पर एड्स रन नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर हमें कोई डेटा देखने को नहीं मिल रहा। तो चलिए मैं आपको अपने एक क्लाइंट के अकाउंट में लेकर चलता हूँ जहाँ पर हमें कुछ डेटा देखने को मिल जाएगा। तो देखिए ये है मेरे क्लाइंट का अकाउंट। अब यहाँ पर आप इस चीज़ को देखिएगा कि फर्स्ट पेज बिड का मतलब होता है कि मिनिमम आपको फर्स्ट पेज पर आने के लिए कितने रुपए पे करना पड़ेगा। फर्स्ट पोजीशन का मतलब होता है कि टॉप में एकदम नंबर 1 पोजीशन में, जैसे कि यहाँ पर आप देखिए ये जो ऐड है हमारा ये आपकी फर्स्ट पोजीशन है। तो यहाँ पर आपको अपनी ऐड दिखाने के लिए मिनिमम कितना पे करना पड़ेगा। और टॉप ऑफ पेज बिड का मतलब होता है कि टॉप 4 में आपको अपनी ऐड दिखाने के लिए मिनिमम कितना पे करना पड़ेगा। तो जैसे कि ये कीवर्ड है होममेड टिफिन सर्विसेज, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पेज पर आने के लिए गूगल बोल रहा है कि मिनिमम आपको 6.88 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। नंबर 1 पोजीशन पर अपनी ऐड दिखाने के लिए आपको 13.61 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे और टॉप 4 में आपको अपनी ऐड दिखाने के लिए भी 13.61 रुपीज़ मिनिमम पे करने पड़ेंगे। तो ये जो बिड्स हैं ये चेंज होती रहती हैं। जैसे कि आपको ऑनलाइन टिफिन सर्विसेज में दिख रहा है कि फर्स्ट पोजीशन और टॉप पेज बिड की जो दोनों की बिड्स है वो सेम जा रही हैं क्योंकि इस सेक्टर में कोई बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं होगा, इस कीवर्ड में कोई बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, इसलिए आपको जो ये बिड्स हैं ये लगभग हर जगह सेम ही दिखाई दे रही हैं फर्स्ट पोजीशन बिड के लिए और टॉप ऑफ पेज बिड के लिए। लेकिन जहां पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है वहां पर, या जिन कीवर्ड्स पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है वहां पर ये बिड्स चेंज हो जाती हैं क्योंकि जितना आप नीचे अपनी ऐड को दिखाएंगे उतना कम पे करना पड़ेगा, जितना आप ऊपर अपनी ऐड को दिखाना चाहते हैं उतना ज़्यादा पे करना पड़ता है। जैसे कि इस वाले कीवर्ड को देखिए, ऑनलाइन टिफिन सर्विसेज पुणे पर आप जाएंगे तो देखिए फर्स्ट पेज पर अगर आप अपनी ऐड दिखाना चाहते हैं तो आपको 15.60 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे और अगर आप फर्स्ट पोजीशन पर अपनी ऐड दिखाना चाहते हैं यानी नंबर 1 पोजीशन पर तो वहां पर आपको 13.29 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे और अगर आप टॉप ऑफ पेज बिड यानी कि टॉप 4 में अपनी ऐड दिखाना चाहते हैं तो वहां पर आपको 17.07 पे करना पड़ेगा। तो ये 17.07 किसके लिए हो जाएगा? सेकंड, थर्ड और फोर्थ पोजीशन के लिए, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पर तो आपको जो पे करना है वो 30 रुपीज़ पे करने पड़ रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपनी बिड्स को चेक कर सकते हैं कि फर्स्ट पोजीशन पर, फर्स्ट पेज पर या टॉप 4 में आपको जो अपनी ऐड दिखाने का कितना पे करना पड़ेगा मिनिमम। अब हम बात करते हैं ये सर्च टॉप इम्प्रेशन की। तो देखिए यहाँ पर कोई डेटा फिलहाल नहीं दिख रहा है क्योंकि हो सकता है गूगल के पास ये डेटा ना हो। हम लोग डेट चेंज करके देखते हैं, लास्ट 7 डेज का करते हैं। तो देखिए लास्ट 7 डेज के लिए हमारे पास यहाँ पर डेटा दिख रहा है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर येस्टरडे भी करेंगे तो शायद येस्टरडे का डेटा भी हमें मिल जाएगा। ठीक है, हाँ येस्टरडे का डेटा भी हमको यहाँ पर मिल गया क्योंकि आज का डेटा गूगल फिगर आउट नहीं कर पाया कि किस हिसाब से एड्स हमारी इंप्रेशन दे रही हैं। तो सर्च टॉप इम्प्रेशन का मतलब होता है कि टॉप 4 में आपकी जो इम्प्रेशंस मिल रहे हैं वो। सबसे पहले हम लोग इम्प्रेशन शेयर समझते हैं। इम्प्रेशन शेयर क्या होता है? तो बेसिकली जब किसी ने आपके कीवर्ड को सर्च किया तो आपका जो ऐड था वो एलिजिबल हो गया दिखाए जाने के लिए, लेकिन आपका ऐड हर बार नहीं दिखाया जाता। तो हो सकता है कि जो और दूसरे कॉम्पिटिटर हैं उनने बिड्स अपनी हाई कर दी हो, आपकी बिड्स कम पड़ गई हो या आपका बजट कम पड़ गया हो। ठीक, तो इस वजह से गूगल हर बार आपका ऐड नहीं दिखा पाता है। अब यहाँ पर जो ये परसेंटेज लिखा है, जैसे सर्च इंप्रेशन शेयर के नीचे लिखा है 33% इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए, तो इसका मतलब ये होगा कि आपका जो ऐड है वो 100 बार सर्च किया गया। ठीक है, उसमें से 33 टाइम्स जो आपका ऐड है वो शो हुआ है। ठीक, ये हम परसेंटेज से ये अंदाजा लगा लेते हैं।
अब अगर ये बहुत कम है, जैसे मान लीजिए ये 33 है, इसका मतलब ये होगा कि मैं अपने बजट को या बिट्स को इंक्रीज कर सकता हूँ, क्योंकि अभी भी आपके पास 67% बच रहा है ना। आप वो जो स्कोप है इंप्रेशंस का वो अभी खो रहे हैं, तो आप अपना बजट या बिट्स इंक्रीज कर सकते हैं अगर आपका बजट आपको अलाउ करता है तो। ठीक है, तो सर्च इंप्रेशन शेयर का मतलब होता है ये वो इंप्रेशन हैं जो आपको फर्स्ट पेज पर मिलते हैं, यानी आपका जो ऐड है वो 100 बार सर्च हुआ है तो 33 टाइम्स आपका ऐड दिखाया गया है। टॉप इंप्रेशन शेयर का मतलब होता है कि कितनी बार जो आपका ऐड है वो टॉप 4 में दिखाया गया। तो इसका मतलब ये है कि 100 बार अगर आपका ऐड सर्च हुआ तो 22 टाइम्स आपका जो ऐड है वो टॉप 4 में दिखाया गया। और एब्सोल्यूट टॉप इंप्रेशन शेयर का मतलब होता है कि कितनी बार जो आपका ऐड है वो नंबर 1 पोजीशन पर दिखाया गया। IS का मतलब होता है इंप्रेशन शेयर। ठीक है, तो ये इसका मतलब 100 बार आपका ऐड सर्च हुआ है तो उसमें से 11 बार आपका जो ऐड है वो नंबर 1 पोजीशन पर दिखाया गया है। अगर आपको यहाँ पर समझने में दिक्कत आए तो आप इन मैट्रिक्स पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको डेफिनेशन लिखी हुई मिल जाती है। जैसे देखिए ये फॉर्मूला भी यहाँ पर लिखा है, एब्सोल्यूट टॉप इंप्रेशन शेयर इक्वल्स टू एब्सोल्यूट टॉप इंप्रेशन डिवाइड बाय टोटल एलिजिबल टॉप इंप्रेशंस। ठीक है, टोटल एलिजिबल टॉप इंप्रेशंस का मतलब वो टॉप में दिखाने के लिए कितनी बार एलिजिबल हुआ था। सीधा सा मतलब है कि कितनी बार आपका ऐड दिखाया जा सकता था और उसमें से कितनी बार दिखाया गया है। ठीक है, इसको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना है, बस आप इतना समझिए कि बिड्स आपको बताती हैं कि आपको टॉप 4 में नंबर 1 पोजीशन पर या फर्स्ट पेज पर आने के लिए मिनिमम कितना पे करना पड़ेगा, और सर्च मैट्रिक्स जो आपको बताती हैं वो ये बताती हैं कि आपका ऐड कितनी बार दिखाया गया है इन पोजीशंस पर, टॉप 4 में, नंबर 1 पर और फर्स्ट पेज पर। इनको देखकर आप ये डिसाइड कर सकते हो। साथ में आपको कन्वर्जन्स भी देखने हैं। ठीक है, यहाँ पर अब जो कीवर्ड से आपको कन्वर्जन मिल रहे हैं, आपने नया कैंपेन सेटअप किया, नया कैंपेन सेटअप करने के बाद कुछ समय के लिए उसको चलने दिया, आपने वहां पर कन्वर्जन्स ट्रैक किए। जिन कीवर्ड्स से आपको कन्वर्जन मिल रहे हैं उन कीवर्ड्स पर आप ज़्यादा पे कर सकते हैं। ठीक है, जिन कीवर्ड्स से आपको कन्वर्जन नहीं मिल रहे, बिल्कुल भी कन्वर्जन नहीं मिल रहे, उनको आप बंद कर दीजिए। जिन कीवर्ड्स पर आपको थोड़े बहुत कन्वर्जन मिल रहे हैं लेकिन बिड्स बहुत हाई जा रही है तो आप उनकी बिड्स को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। नंबर 1 पोजीशन की जगह आप उनको टॉप 4 पर रख सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी बिड्स को यहाँ पर मैनेज करेंगे। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब आप मैनुअल बिड स्ट्रेटजी अच्छी तरीके से चला सकते हैं। इस स्ट्रेटजी के साथ बस दिक्कत यह है कि इस स्ट्रेटजी को समझने में थोड़ा सा समय लगता है और रेगुलर इस स्ट्रेटजी पर ध्यान देना पड़ता है। अगर आप गूगल एड्स के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है, आपको ये चीज़ अभी टफ लग रही है, या आप देख रहे हैं कि आपके पास इतना समय नहीं है कि आप रेगुलरली अपने अकाउंट को चेक कर सकें, तो आप इस स्ट्रेटजी की जगह आप मैक्सिमाइज क्लिक्स स्ट्रेटजी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैक्सिमाइज क्लिक स्ट्रेटजी कैसे काम करती है और उसको आप अपने कैंपेन में कैसे यूज़ करेंगे, इस चीज़ को देखने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई डाउट है नीचे कमेंट में पूछिए। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।